आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जीएस से जुड़े 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह जो वीडियो है वो सीजी व्यापम द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ जनरल से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न रहेंगे और 75 अंक रहेगा, अर्थात एक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आज की इस वीडियो में सीजी व्यापम द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए 25 प्रश्नों को किस तरीके से पूछा गया है वो यहाँ पर देखेंगे और आपका इन 25 प्रश्नों में कितना सही होता है इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है और ये प्रश्न है कि 2007 के बाद किस दिन को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब छत्तीसगढ़ी को विधानसभा में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो किस दिन को मनाया जाता है, किस तिथि को, इस तरह से एग्जाम में पूछा गया है और ये एज असिस्टेंट ग्रेड यहाँ पर लिखा हुआ है 3 में पूछा गया है 2021 में। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर अगर आपको पता रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि इस प्रश्न का सही आंसर ये है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। चलते हैं इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर है 28 नवंबर और सबसे पहले ही 28 नवंबर 2008 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया गया था। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है और यह प्रश्न है कि बोरेबासी खाबो कब मनाया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा बोरेबासी खाबो दिवस मनाया गया है और इसको एग्जाम में पूछा गया है। सीजीपीएससी एएमओ एग्जाम 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा भी जा चुका है। तो इसका क्या आंसर है? अगर इसका आंसर आप जान रहे हैं तो 2 नंबर का जो भी ABCD सही आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलते हैं आखिरकार हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, अर्थात 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। विश्व मजदूर दिवस 1 मई को उसी दिन ही बोरेबासी खाबो मनाया गया था। तो कब मनाया गया था? 1 मई 2022 को। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर आपको तीसरा प्रश्न भी शो हो चुका है और ये भी व्यापम द्वारा पूछे गए प्रश्न है। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न। ये प्रश्न है कि बस्तर को खाली स्थान का द्वीप कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर को कौन से वन का द्वीप कहा जाता है? क्योंकि वन ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले में सगौन, फिर साल, फिर मिश्रित, फिर बांस। ये भी 2018 में पूछे गए प्रश्न है। 2018 में इसे भी पूछा जा चुका है। अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो ये तीसरा प्रश्न है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं हम इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही आंसर है, अर्थात साल वन। तो बस्तर को क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप कहा जाता है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आ चुका है चौथा प्रश्न। ठीक है, चौथा प्रश्न ये क्या प्रश्न है? तो ये दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर कि भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है। और ये भी पूछा हुआ है, सीजीपीएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है कि भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर अगर आप जान रहे हैं तो 4 नंबर का सही आंसर कमेंट कर सकते हैं, ABCD, जो भी यहाँ पर आंसर आपको पता है। चलते हैं हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी कहा जाता है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लाते हैं हम 5वें प्रश्न को। 4 प्रश्न हमने हल कर लिए हैं और ये 5वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो इनमें से कौन सी सीमा है? इस तरह से अगर छत्तीसगढ़ बना लें तो दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करता है, कौन सा जिला? तो यहाँ पर आप देख लेते हैं तो कौन सा आता है? सरगुजा एक लैंडलॉक्ड जिला है। धमतरी दूसरे जिला को स्पर्श करता है। ठीक है, धमतरी दूसरे जिला को स्पर्श करता है, जबकि कोरबा लैंडलॉक्ड है, जांजगीर चांपा भी लैंडलॉक्ड है। इसमें देखेंगे तो दुर्ग लैंडलॉक्ड है, रायपुर लैंडलॉक्ड है, दंतेवाड़ा लैंडलॉक्ड है, धमतरी स्पर्श करता है। फिर कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा। तो इसमें सही आंसर क्या आंसर होगा? कौन सा स्पर्श नहीं करता है दूसरे राज्य को? तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हम देख लेते हैं, ये इसका सही आंसर है तीसरा ऑप्शन। तो
अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पहले ही बोलेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है और ये भी सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया प्रश्न है। इसमें प्रश्न पूछा गया है और ये 6वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है? तो कौन सा जिला सीमावर्ती जिला नहीं है, अर्थात एक लैंडलॉक्ड जिला है। एक लैंडलॉक्ड जिला कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं, कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर है, सरगुजा है। अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर लिखकर आप ABCD जो भी सही आंसर है उसको आप कमेंट करें। अगर आपने कमेंट कर लिया है तो चलते हैं, हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर क्या है? तो डी ऑप्शन है, सरगुजा। सरगुजा एक लैंडलॉक्ड जिला है। एक बार हम मैप में भी चलते हैं जहां पर आपको सरगुजा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ये छत्तीसगढ़ का मैप है जिसमें सरगुजा जिला आप देखेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर जूम करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये है सरगुजा जिला जो कि लैंडलॉक्ड है, दूसरे जिले को स्पर्श नहीं करता। जैसे कि बलरामपुर जिला, ये सूरजपुर, ये कोरिया, ये मनेन्द्रगढ़, ये कवरेला पेंड्रा मरवाही, ये मुंगेली, ये कवर्धा, ये जसपुर और ये रायगढ़, ये सभी दूसरे राज्य की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। बाकी यहाँ पर जो सरगुजा आ जाता है, देख सकते हैं सरगुजा है, ये कोरबा है, ये बिलासपुर है, ये जांजगीर चांपा, ये दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं। तो इसी तरह से ये प्रश्न बना था। इसके बाद जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये 7वां प्रश्न है। अगर इसका आंसर आप जान रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब तक मैंने इसको सेट किया तब तक तो आप क्वेश्चन भी पढ़ चुके होंगे। ये एक प्रश्न है कि कौन सी पहाड़ी ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करती है? आपने देखा होगा इस तरह से अगर हम मैप बनाते हैं पूरे भारत का, छत्तीसगढ़ का ही बना लेते हैं, तो इस तरफ बहती है नर्मदा नदी और इस तरफ बहती है ऐसे महानदी। एक बार अच्छे से बनाते हैं। इस तरह अगर छत्तीसगढ़ को कर दिए तो यहाँ पर बहती है महानदी, महानदी लिखा हुआ है, और इस तरफ बहती है नर्मदा नदी। तो इसके बीच में कौन सी पहाड़ी आती है ये पूछा हुआ है, तो इसको ही हम आंसर लगाएंगे। और ये CSPDCL एग्जाम में 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट है और इससे जुड़े प्रश्न हो सकते हैं SI भर्ती, सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती में पूछे जाए। तो चलते हैं, इसका आंसर आप कमेंट कर दिए होंगे। हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है मैकल हिल्स। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? मैकल पर्वत श्रेणी है। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं जो कि मैकल पर्वत श्रेणी से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है और ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये 8वां प्रश्न है। और 8वें प्रश्न का अगर आपने प्रश्न पढ़ लिए हैं तो आप 8वें का आंसर सीधे सीधे दे सकते हैं कि 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। A होगा या B होगा, C होगा या D आंसर इसका होगा। मैकल पर्वत श्रेणी में से किसका भाग है ये देखेंगे तो पहला में विंध्याचल श्रेणी है, दूसरे में सतपुरा और तीसरे में दंडकारण्य उच्च भूमि और चौथे में बघेलखंड उच्च भूमि का ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर है आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। यह है सतपुड़ा का भाग है मैकल पर्वत श्रेणी। तो आंसर आपको पता चल गया। चलते हैं 10वें प्रश्न पर। यहाँ पर हम आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। ये 10वां प्रश्न है और यह प्रश्न भी व्यापम द्वारा पूछा गया प्रश्न है। सॉरी, ये 9वां प्रश्न है और 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? तो राजनांदगांव जिले में कौन कौन सी पहाड़ी है आप कमेंट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये तो आप पहले ही अब जान चुके होंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन है तो आप जान सकते हैं। इसका सही आंसर क्या है वो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर है कलवारी की पहाड़ी। ये पूछा हुआ प्रश्न है, 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है हालांकि, लेकिन आप इससे जुड़े प्रश्न जरूर पढ़ें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 9 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं और आ चुके हैं हम यहाँ पर 10वें प्रश्न पर। आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है 10वां प्रश्न और यहीं पर आंसर भी दे दिया है, एक साथ देख सकते हैं। ईब नदी निम्न में से किस स्थान से शुरू होती है? तो ईब नदी किस स्थान से शुरू होती है? अगर आप आंसर जान रहे थे तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर है रानी झूला। ये है जसपुर में, ठीक है, रानी झूला जसपुर में है जहाँ से उद्गम होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये 11वां प्रश्न है और 11वां प्रश्न जो है महानदी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल में विस्तार है, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में विस्तार है? अगर हम मैप ले लें इस तरह से तो छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन का पूरे छत्तीसगढ़ में विस्तार कितना है? तो इसका सही आंसर अगर आप जा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।
चलते हैं इसका सही आंसर हम यहाँ पर जानते हैं। तो इसका सही आंसर है लगभग 55% एरिया में फैला हुआ है छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न भी यहाँ पर आ चुका है और यह प्रश्न है कि मिनी माता जो परियोजना बनाया गया है वो किस नदी पर बनाया गया है, और ये 12 प्रश्न है और इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर अगर आप जा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं 12 का क्या आंसर है। तो इसका सही आंसर आप कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। इसका सही आंसर है हसदेव नदी पर कोरबा जिला में है मिनी माता बांध। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न भी आ चुका है और यह प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है। यह प्रश्न भी 2022 से पूछा हुआ प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है। तो इसका सही आंसर अगर आप जा रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये 13वां प्रश्न है। इसका सही आंसर है हसदेव परियोजना, अर्थात जो मिनी माता बांगो बांध है कोरबा जिले में हसदेव नदी पर, वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। 13 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर यह प्रश्न भी आ चुका है, आपको दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको प्रश्न अच्छे से दिख सके। यह प्रश्न है 14 प्रश्न की, छत्तीसगढ़ के वन प्रमुख वृक्ष कौन सा है। छत्तीसगढ़ में के जो वन प्रमुख वृक्ष है वो कौन कौन से है। तो इसको आप कमेंट कर सकते हैं। ये 14 प्रश्न है। 14 का ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन आप कमेंट करें। अगर आपने कमेंट कर लिया है तो हम आपको आंसर यहाँ पर बता देते हैं। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन साल और सैगौन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है तो सगौन और साल इसका सही आंसर है। अब आ चुके हैं हम 15वें प्रश्न पर, ठीक है। 15वें प्रश्न पर आ चुके हैं कि छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है। तो आप लोग जानते होंगे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष, हालांकि आप सब इंस्पेक्टर के हिसाब से ये इजी प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रश्न इजी नहीं होते हैं। 1-2 प्रश्न इजी रहते हैं जिसको हमें सॉल्व ही करना रहता है। ऐसे प्रश्नों को मिस्टेक ही नहीं करना है। इसका सही आंसर है साल वृक्ष, जिसे सोलिया रोबस्टा कहते हैं अगर अब वैज्ञानिक नाम में बोला जाए तो। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 16 प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद आ चुके हैं हम 17वें प्रश्न पर और ये प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। ये कोरबा से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि बाल्को की स्थापना कब की गई थी। एग्जैक्ट डेट को हमें बताना है। ये सबसे पहले तो बाल्को कोरबा में है, कोरबा जिला में। भारत एल्यूमिनियम, इसका मतलब है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम है और इसकी स्थापना की गई थी। अगर आप आंसर जाना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये 17वां प्रश्न है और 17वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा तो हम यहाँ पर आपको बता दें बी ऑप्शन इसका सही आंसर है 24 नवंबर 1966। सॉरी, यहाँ पर हमने गलत बता दिया, 24 नवंबर 1965 है इसका सही आंसर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद आपके प्रश्न पर 18वां प्रश्न यहाँ पर शो हो चुके हैं। यह है 18वां प्रश्न, जेम्स एंड ज्वेलरी से पूछा हुआ प्रश्न है और इसका सही आंसर क्या होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, तो जेम्स ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन राज्य में कहाँ सृजित किया गया है। यह प्रश्न पूछा गया है 2016 में, ठीक है। अब तो जेम्स ज्वेलरी पार्क कहाँ पर है वो आप जानते ही होंगे। इसका सही आंसर क्या है तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, नवा रायपुर में, ठीक है। कहाँ पर है, नवा रायपुर में। ये 2016 में पूछा गया है प्रश्न है। इसके बाद 18 प्रश्न भी हो चुके हैं 18 प्रश्न का। अब चलते हैं 19वें प्रश्न पर। तो 19वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि इस राज्य में बिलासपुर के निकट निम्न में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है। तो बिलासपुर के निकट कौन सा औद्योगिक केंद्र स्थापित किया गया है। आप 19 प्रश्न देख चुके हैं। ये 20वें प्रश्न का आप सही आंसर बताएंगे, ठीक है। 20वें प्रश्न का सही आंसर क्या है। यह 2017 अमीन भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है सिरगिट्टी। ये बिलासपुर में है औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी। इसके बाद एक और प्रश्न आ चुका है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है। ये संभावित प्रश्न है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती के लिए और CGPSC प्री एग्जाम भी कंडक्ट होने हैं। तो आने वाली भर्ती के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप टेस्ट दिला रहे होंगे तो। छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है। ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, बिलासपुर में, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 21वें प्रश्न का सही आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर यह प्रश्न 22वां प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर। यह प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला में कौन सा खनिज पदार्थ जापान को निर्यात किया जाता है। तो ये भी आपको कई सारे प्रश्न बन गए। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन से खनिज के लिए, ये भी आपको पता चल जाएगा।
और उस खनिज को किस देश को निर्यात किया जाता है? तो जापान देश को निर्यात किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, लौह अयस्क छत्तीसगढ़ के बैलाडीला की पहाड़ी में पाया जाता है। बैलाडीला एक पहाड़ी भी है और दंतेवाड़ा जिले में है, जहाँ से लौह उच्च किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है और उससे जापान को निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। 22 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं। चलते हैं 23वें प्रश्न पर। यहाँ पर हम आ जाते हैं। 23वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये जनजाति से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों में से एक नहीं है? तो कौन सी जनजाति बस्तर में नहीं पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में 55% आदिवासियों में गोंड जनजाति पाई जाती है और मुड़िया पाया जाता है, हल्बा पाया जाता है। तो कौन सा नहीं पाया जाता? सुन्ना नहीं पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, जो कि 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हम व्यापम पीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न को लेकर यहाँ पर आए हैं, जो कि सिटी पुलिस भर्ती, एसआई भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि गोंड जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाई जाती है? तो गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ के मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? हमने आपको बताया छत्तीसगढ़ में 55% आदिवासी गोंड समुदाय से हैं और ये किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है बस्तर जिले में पाए जाते हैं। तो 24 प्रश्न यहाँ पर हमने देख लिया है। चलते हैं 25वां प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर ये 25वां प्रश्न आ चुका है कि जनजातियों के सामाजिक संगठन में उनका बहिर्विवाही समूह होता है। ठीक है, बहिर्विवाही समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? तो घोटुल गोत्र कहते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद ये प्रश्न आपके लिए है, इसका सही आंसर आप बताएंगे कि इस राज्य में बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपने पूरा टेस्ट दिलाया होगा तो आपका कितना सही हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके अलावा आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इस राज्य में बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है, क्या कहते हैं। आज का वीडियो इतना ही है। अगला वीडियो जल्द ही लेकर आपके लिए आएंगे।